छोड़ने वाले नहीं है, इनको कुर्सियों से हटाना पड़ेगा। ये कुर्सियों से चिपक चुके हैं। और धर्मेंद्र प्रधान बेशरम मंत्री है। मोदी जी की चाटुकारिता करो, कुर्सी ले लो। कि अगली बार हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, सरकार ही गिरा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। इस्तीफा तुमको देना होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो हम बीजेपी की पूरी सरकार ही गिरा देंगे। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब तक करेंगे, इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। हम उनके अंडर नहीं आते, वो हमारे अंडर आते हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। मोदी जी अब तो जाग जाओ, अब तुम कलर की नींद कब तक सोओगे? पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब इनको बताते हैं कि हम कांग्रेस क्या कर सकते हैं। एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर, और पिछली बार 5 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन का आह्वान किया था, और उसके बाद देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन करने के बाद आज जो है फिर एक बार जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दूं कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके जो कि जयपुर में थे, और जयपुर में प्रदर्शन के दौरान उन पर हमला भी हुआ था। उसके बाद जो दिल्ली में ये प्रदर्शन है, वो हमले के बाद ये उनका पहला प्रदर्शन है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तस्वीरों के साथ आए हुए हैं, और मांग एक ही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। हम ऐसे ही लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनकी डिमांड क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। तो आरिफ, किस लिए पहुंचे हैं आप जंतर मंतर? इस्तीफा के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए। तो आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या उसके बाद जो है नीट पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? कम से कम पहले ये हटे तो सही, उसके बाद जो आएगा उसको देखा जाएगा। कम से कम हटे तो इस्तीफा दे तो सही। अच्छा, मेन मुद्दा इस्तीफा चाहिए इनका बहुत देख लिया। अब हर जगह एकदम बिल्कुल बर्बाद कर रखा है। पेपर लीक या स्कूल का कुछ भी, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर है ना, तो उनका जरूरी है। तो एजुकेशन मिनिस्टर अगर इस्तीफा दे देते हैं, आपका ये कहना है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे देते हैं तब आगे जाके कोई बात होगी? हाँ, तब आगे जाके कोई बात होगा, वरना और कुछ नहीं। हमारे कॉकरोच समर्थक जो कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक सुधार की गुंजाइश नहीं है। और भी हम दूसरे लोग जो जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं, हम उनसे एक बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके हाथों में नीट छात्रों की हत्यारी सरकार जैसी पोस्टर है। एक तरफ है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और दूसरा ये ध्रुव राठी वाला पोस्टर जो हमने पहले भी दिखाया है। तो यहाँ पे और जो लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? आदेश प्रधान नाम है सर। तो आदेश जी, आप जो जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या कारण है, क्या मकसद है? एक ही मकसद है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। बेशरम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी में बेशरम शिक्षा मंत्री है, उनको यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे 2024 में आपने ये कहा कि हमारी सरकार में परीक्षा लीक नहीं होगी, 2026 में फिर लीक हो गई जो है। तो ऐसे बेशरम शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था जो है, कि ये लोग कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है, इनको कुर्सियों से हटाना पड़ेगा। ये कुर्सियों से चिपक चुके हैं, जबरदस्ती हटाना पड़ेगा इनको जो है। इनकी बेशर्मी आप देखिए कि लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं, अरे एक बयान तक नहीं देते हैं। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री बयान नहीं देते हैं। आपका कहना है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या शिक्षा मंत्री का अगर इस्तीफा हो जाता है तो क्या इस चीज़ की गारंटी मिल जाएगी कि पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? देखो, गारंटी नहीं होती है, उम्मीद होती है। कि उम्मीद ये होती है अगर वो इस्तीफा देंगे तो जो आने वाला एजुकेशन मिनिस्टर होगा उस पर प्रेशर रहेगा कि जो पुराने समय में पेपर लीक हुए हैं, अगर आपके समय भी ऐसा हुआ तो लोग जनता सड़क पर आएंगे। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है जो है, तो उम्मीद रहती है इंसान को जो है। हर व्यक्ति उम्मीद में जीता है कि कल हमारा उज्जवल भविष्य होगा, हमारा कल जो है आने वाला कल सही होगा। तो यही उम्मीद हमें भी है कि अगर उनका इस्तीफा होगा तो जो भी कोई एजुकेशन मिनिस्टर होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा और वो सही शिक्षा को लेकर आगे बढ़ेंगे जो है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम आनंद है, मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, मेरठ से। और धर्मेंद्र प्रधान बेशरम मंत्री है। जब पेट्रोलियम मंत्री थे तब भी बेशरम थे, अब शिक्षा मंत्री बना है अब भी बेशरम है। और मोदी ने जितने भी मंत्री बना रखे सब बेशरम है। गाय और गोबर की बात करते हैं। गिरिराज को देख लो जो बिहार के मंत्री है, गाय और गोबर की बात करते हैं। सब मोदी जी की चाटुकारिता करते हैं। मोदी जी की चाटुकारिता करो, कुर्सी ले लो। और धर्मेंद्र प्रधान ये आपके लिए
कुर्सी है, जनाजा थोड़ी है, उतर क्यों नहीं जाते? ऐसे बेशरमाई, इतनी बेशरम, कितने बेशरम मंत्री हो, कितने बच्चों की जान ले ली, सब तुम्हारे ही पल्ले पड़ेंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि नीट के जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो जान दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हम दूसरे कॉकरोच समर्थक से बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि वो इस प्रदर्शन में क्यों शामिल होने के लिए आए हैं। आपका शुभ नाम? आकाश बढ़ाना, मेरठ यूनिवर्सिटी से हम लोग आए हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, कल नीट का एग्जाम है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं और आप जो हैं सीजेपी ने 6 जून को पहला प्रदर्शन किया था, उसके बाद देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए, आज फिर आप लोग जंतर मंतर पर जमा हुए हैं। अगर इसके बाद भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर शिक्षा मंत्री के अंदर नैतिकता होगी तो स्वयं वे अपना इस्तीफा देंगे। अगर नहीं देते इस्तीफा तो अभी तो दिल्ली, फिर अलग अलग प्रदेशों में कलेक्टरों पे गांव-गांव जाके हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और जब तक देखो गारंटी वारंटी तो कुछ नहीं होती, उम्मीद ही है एक। और लेकिन वैसे जो सरकार है इसमें कभी किसी ने इस्तीफा दिया नहीं है, इसमें पहले से चीज़ें चली आई है। और कहीं ना कहीं इसमें प्रधानमंत्री जी को आगे बोलना चाहिए और देश के जो बच्चे मतलब जो उन्हें मतलब मुआवजा मिलना चाहिए। तो अनुज जी ये बताइए कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा इसके बाद नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या कॉल आपका रहेगा? ऐसा है, हम आज़ाद देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक यहाँ व्यवस्था है और लोकतंत्र में जब कोई तानाशाह अपनी तानाशाही पर उतरता है तो उसमें एक ही तरीका बच जाता है, आंदोलन का रास्ता। और अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं, वो इतने बेशरम हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी या नैतिकता नहीं समझते कि अगर 7 बच्चों ने उनकी नाकामी की वजह से सुसाइड कर लिया है, उनके भ्रष्ट तंत्र की वजह से सुसाइड कर लिया है, तो हम अपनी आवाज़ को इसी तरह से मुखरता से उठाते रहेंगे और जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। एक और सीजेपी समर्थक हैं, उनके हाथ में कॉकरोच वाला मास्क भी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो प्रोटेस्ट में पहुंची हैं, क्या डिमांड है और किस तरह से इस प्रोटेस्ट को देखती हैं। आपका नाम? मेरा नाम हिना खान है। तो हिना, आपके हाथ में ये कॉकरोच वाला मास्क है, मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको पहनना चाहें तो पहन लें। तो ये हिना है, सीजेपी समर्थक हैं, जंतर मंतर पर पहुंची हैं। किस उम्मीद के साथ जंतर मंतर पर पहुंची हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलाने। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफा अगर नहीं होता है तो क्या आगे भी आप लोग इसी तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे? आगे अगली बार हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, सरकार ही गिरा देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हिना कह रही हैं कि अगली बार जो है वो प्रदर्शन नहीं करेंगे, अगली बार जो है वो सरकार गिरा देंगे। अच्छा हिना, आप ये बताइए, क्या आपके भी घर से कोई आपके भाई, कोई बहन या कोई दोस्त जो है? फ्रेंड। आपके फ्रेंड? हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसके जो तनाव को, उसकी चीज़ों को आप कैसे देखते हो? मैं उसकी चीज़ों को बहुत इमोशनली देखती हूँ क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में चली गई है, इस कारण कि वो आई भी नहीं है। अभी उसकी बहुत तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। वो किस कारण? धर्मेंद्र प्रधान जी के कारण। मैं चाहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो हम बीजेपी की पूरी सरकार ही गिरा देंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा। तो पूजा, कैसे आप जंतर मंतर पहुंची हैं, क्या उम्मीदों के साथ पहुंची हैं, क्या आपकी मांगे हैं? मेरी मांगे ये है, धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दे, बस इसी मांग के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हमारे अपने बच्चों का फ्यूचर है। अगर ये शिक्षा मंत्री हमारे रह गए तो हमारे बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल नर्क में जाने वाला है। एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद के जो नीट के पेपर होंगे या दूसरे पेपर होंगे वो लीक होना बंद हो जाएंगे? बिल्कुल बंद हो जाएंगे क्योंकि जो बीजेपी सरकार है वो बच्चों को नहीं संभाल पा रही है। इतनी बड़ी जनता को कैसे संभाल पाएगी? उन्हीं के तो है वो, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी भी तो बीजेपी सरकार से है। बीजेपी सरकार को एक थोड़ा सा तिनका है, वो निकल जाएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए। जैन जी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आप पहुंची हैं और जैन जी जो है वो हमेशा 20 से 25 साल के 22 साल के बच्चे होते हैं और आप जो है यहाँ पर अलग एज के होने के बाद, अलग एज ग्रुप के होने के बाद भी आप आई हैं। आप इस प्रोटेस्ट को, जैन जी प्रोटेस्ट को कैसे देखती हैं? मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए आई हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरे बच्चे भी अभी 9-10 में पढ़ रहे हैं। अगर ये चीज़ें यहाँ चलती रही तो आगे मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था मुझे, तो इसलिए मैं इन जजेस के साथ खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूँगी। मैं इस्तीफा लेके ही हम लोग ऐसे जाएंगे, उससे पहले नहीं जाने वाले हम लोग। आपका नाम? मेरा नाम अविनाश हुआ, मैं बिहार से आया हूँ भैया। आप बिहार से सिर्फ इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं?
इसलिए आया हूँ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी बर्बाद हो चुकी है। हमारी बहन पढ़ नहीं रही है, वो भी नीट एग्जाम में बैठी थी। आपकी अपनी बहन? चचा की बेटी थी, मतलब वही साथ में ही रहते थे, तो हम सीनियर है उससे। लेकिन जब भी मैं उससे बात कर रहा हूँ कि बहन अब कोई दिक्कत नहीं है, री एग्जाम हो रहे, तो बोलती है मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। बताइए इसका जवाबदेही कौन है? धर्मेंद्र प्रधान के अलावा कौन है? और बोलता है कि मैं ठीक करवा दूंगा। अरे भाई, जब ठीक करवाना था तो बार बार लीक करवा क्यों रहे हो? कि आपको सीजेपी में ऐसी क्या उम्मीद देखी कि आप उतना ट्रैवल तय करके आप इस कड़ी धूप में इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए? इसलिए आए कि हर एक जवान खड़ा हो रहा है। जब भगत सिंह खड़ा हुए थे ना, तो उनका विरोध करने वाला भी बहुत सारे आरएसएस जो थे ना, उन लोग को बहुत सारे कह रहे थे अरे नया लड़का क्या कर लेगा। वो नया लड़का फिर से आ चुका है, बदल देगा। ये बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। अभिजीत दीपक, उसे क्या पड़ी थी भैया अमेरिका से छोड़ करके, वो तो बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा था। देखा कि भाई हत्या हो रही है, सुसाइड हो रहा है, जार खा रहे, और वो तो हम लोग को ओपनली बताया जा रहा है नेट पे, तब तो नहीं तो अगर इनका अंदर बात जाना जाए तो हर एक समय स्टूडेंट घुट के मर रहा है। उसको कुछ भी नहीं मिला है, ना नौकरी मिल रहा है, ना ही बढ़िया शिक्षा मिल रहा है। सरकारी स्कूलों की ये ऐसी हालत हो गई है कि आप हम अपने बच्चे को तो सोचिएगा भी नहीं भेजने के लिए। और इसलिए उम्मीद हम किए हैं कि भाई पहला कोई आदमी आ करके एक छोटी सी बात कॉकरोच के लेकर के, चलो भाई हम मानते कॉकरोच है, वो लेकर के कि चलो हम भी कॉकरोच तुम भी कॉकरोच, अब इनको बताते हैं कि हम कॉकरोच क्या कर सकते हैं। पूरे कॉकरोच घुसेंगे और घुस के उस जो गंदगी है ना, वो गंदगी को खा जाएंगे। इतनी धूप में जो इनका जोश है वो हाई है, वो लगातार नारे लगा रहे हैं और वो एक ही बात कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे वो इसी तरह से आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे। एक सीजेपी समर्थक हैं जिनका पोस्टर हाथों में लिए हुए और लिखा हुआ है बेकार कर दिया देश का हाल, झूठों की है ये सरकार। तो ये पोस्टर लेकर हैं सीजेपी समर्थक है। सर आपका नाम? अंशु नाम है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे क्या आप लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे? बिल्कुल, पहले भी हमें आए थे प्रोटेस्ट में, तब भी हम ये उम्मीद लेके आए थे कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, नहीं दिया, हम दोबारा आ गए, अभी भी नहीं देंगे, हम दोबारा आएंगे। आपका क्या नाम है? गार्गी। तो कारगी आप किस उम्मीद के साथ जंतर मंतर पहुंची हैं? कि रेजिग्नेशन मिल जाएगा हमें मिनिस्टर का। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं मिलता है तो आगे आप लोग क्या करोगे? लंबे समय तक ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे जितने लंबे समय तक हमसे होगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब तक करेंगे, इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। 100% इसे कोई हटा नहीं सकता। 100% हम ही हटाएंगे धर्मेंद्र प्रधान को। आज तक का किसान का आंदोलन हुआ, जब भी कुछ बोली नहीं, कई साल तक लगे रहे वो, जब भी नहीं बोली बीजेपी सरकार। और आज एजुकेशन हमारे सिस्टम पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है और आज तक भी अभी तक किसी का कोई ट्वीट नहीं आया, कुछ भी प्रकार से नहीं बोला कोई भी। क्या डिमांड्स हैं आपकी? यही डिमांड्स है। हम यहाँ पे सॉलिडारिटी से आए हैं एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स, इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस। एज की कोई यहाँ पे नीड नहीं है, किसी भी एज के आ सकते हैं यहाँ पे। ये सभी लोगों को यहाँ पे होना चाहिए। इनफैक्ट इट्स नॉट अबाउट स्टूडेंट्स अलोन, इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड द फ्यूचर इंक्लूड्स द ओल्डर वंस ऑल्सो एंड द पीपल हु आर in the power. They cannot hide behind broken systems anymore. We won't let them. We have elected them. वो हमारे अंडर आते हैं, हमने उन्हें वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हें हमने चूज किया है। जब से हमें वोटिंग राइट्स मिली है हमने उन्हें चूज किया है। हम उनके अंडर नहीं आते हैं, वो हमारे अंडर आते हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। इस देश में कई सारी पार्टियां हैं, कई सारे संगठन हैं, लेकिन एक लड़का जो अमेरिका में रहता है उसने एक आह्वान किया, एक मजाकिया अंदाज में एक अकाउंट बनाया और उससे लाखों लोग जुड़ गए। तो क्या आपको अभिजीत दीपके पर यकीन है? और अगर आपको अभिजीत पर यकीन है तो देश की जो दूसरी पार्टियां हैं उस पर यकीन क्यों नहीं है? क्या उम्मीद है अभिजीत से? पहली बात तो मुझे ये लगता है कि लोगों को अपने आप को एक पार्टी से एसोसिएट नहीं करना चाहिए। आइडियोलॉजी से एसोसिएट करिए, आप थॉट से एसोसिएट करिए, उनके वो जिसके साथ खड़े होते हैं उस थॉट से एसोसिएट करिए अपने आप को। कोई भी पार्टी किसी की नहीं होती है। अगर ये भी पार्टी पावर पे आ जाए, आई एम नॉट गोइंग टू 100% ट्रस्ट देम, आई एम नॉट गोइंग टू पुट माई बिट्स ऑन देम। It's just this dude has come from the US, is starting something new, is speaking against the ruling government in so many years. Nobody has done that, and I am definitely with him until the ideology is right. मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं आइडियोलॉजी के साथ हूँ। तो आप जो हैं आप पार्टी के साथ नहीं हैं, आप आइडियोलॉजी के साथ हैं, आप कॉज के साथ में हैं।
जो नीट के लिए नीट एस्पायरेंट्स के साथ जो ज्यादती हुई है आप उसके साथ में हैं। तो आपका मतलब यह है कि कल अगर सीजेपी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में फॉर्म होती है तो क्या आप उसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें वॉलंटियर होंगी? डेफिनेटली अगर मेरी आइडियोलॉजीज उनसे अलाइन होती है मैं डेफिनेटली करूंगी। अगर बीजेपी के साथ मेरी आइडियोलॉजीज अलाइन हुई तो मैं डेफिनेटली करती, लेकिन ये बिल्कुल राइट, किसी को भी अपने मॉरल्स या आइडियोलॉजीज बीजेपी के साथ अलाइन नहीं करनी चाहिए बिकॉज इट्स टोटली बारबैरिक। एंड अभी जो सीजेपी कर रहा है इट इज स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट व्हिच इज फॉर देयर राइट्स एंड स्टूडेंट्स डिजर्व दैट। तो अगर बीजेपी भी आगे जाके हमारी बात मान लेती है मैं डेफिनेटली उनको सपोर्ट करूंगी। ये पार्टी की बात नहीं है, ये है आइडियोलॉजी की बात, जो लोग लड़ रहे हैं उनकी। मैम आपका नाम? मिलोनी दुबे। तो मिनोली, क्या उम्मीद के साथ आप जंतर मंतर पहुंची हैं? जी मैं ये चाहती हूँ कि जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई है अभी तक वो ली जाए। गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबिलिटी ले। द एजुकेशन मिनिस्टर शुड रिजाइन, दैट इज मिस्टर प्रधान शुड रिजाइन and he should also think about the students who are no more with us because committing suicide over a leak exam is not what people hope for and it is literally against what people wish for also. तो आपको लगता है कि एनटीए जो है उसको खत्म कर देना चाहिए? एनटीए कैपेबल नहीं है एग्जाम देने की, दिलवाने के लिए? देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि खत्म कर देना चाहिए, दे शुड टेक मेजर्स शुड बी टेकन, अकाउंटेबिलिटी शुड बी टेकन। जो आपने खराब किया है, जो आपने गलत किया है उसको आप सुधारने की कोशिश करिए, आप उसको मानिए, स्टेज पे आइए, कॉन्फ्रेंस करिए। देयर हैज बीन नो कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग दिस। Banning Telegram does not make any sense. Why are you banning Telegram? It does not even relate. तो आंचल किस उम्मीद के साथ आप जंतर मंतर पहुंची हैं? यही कि गवर्नमेंट विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल रिजाइन एंड चेंज समथिंग। मतलब बहुत हो गया है, जैसे ही इलेक्शन होता है तब वो वोट मांगने आ जाते हैं, फालतू के वादे करते हैं। इट इज़ हाई टाइम तुम जितनी बड़ी बातें करते हो उन पे आके खड़े भी हो। मैं यहाँ पर सपोर्ट इसलिए करने आई हूँ बिकॉज द वे दिस सिस्टम इज फेलिंग एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री। तो धीरे धीरे नॉट जस्ट एजुकेशन सिस्टम, नॉट जस्ट एनवायरमेंटल सेक्टर, एवरीथिंग विल फेल। The citizens will face enormous amount of disappointment. So if we don't step up right now, if we don't कंट्रोल दीज जो डिमोलिशन हो रहा है सिस्टम का, तो बहुत लेट हो जाएगा। अब अगर मैं इवन दो आफ्टर प्रोफेशनल डिग्री मिलने के बाद मैं मास्टर्स का प्लान करती हूँ, मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं इंडिया में आगे बढ़ूँ या फिर इंडिया में आगे अपने मास्टर्स का सोचूं, बिकॉज सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट होता जा रहा है। भरोसा ही नहीं है कि मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगी और व्हाट्स द गारंटी इट माइट नॉट गेट लीक। मेरा प्रोफेशन दांव पे लगा रही हूँ मैं, फिर भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इतना होने के बाद भी लोगों के पॉलिटिशियंस के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। तो इट इज़ वेरी शेमफुल सिचुएशन इन दिस कंट्री कि सिटीजन्स आर desperately asking for accountability and people are still just sitting in their chairs and comfortably enjoying their life. सोनम वांगचुक यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक कानून बने जो कि जो बड़े नेता हैं या नेताओं के जो बच्चे हैं वो यहीं पे पढ़ें। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? मैं टोटली अग्री करती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से विजय जो कि सीएम बने हैं, द एक्टर, उन्होंने जो रूल निकाला दैट द मिनिस्टर्स विल गेट देयर हेल्थ चेकअप इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो इफ अ सीएम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट कैन मेक दिस रूल, व्हाई कैन नॉट द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक सच काइंड ऑफ रूल? बिकॉज उनको खुद ही पता है ना कि हमारी ही दिक्कत होने वाली है हॉस्पिटल्स में। हमारे अगर इतनी बुरी हालत है कि हम अगर यहाँ के हॉस्पिटल्स में चले जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाएं, तो उनका कुछ होगा ही नहीं, उनका ट्रीटमेंट हमसे हो ही नहीं पाएगा बिकॉज दे आर नॉट गिविंग अपॉर्चुनिटीज, दे आर नॉट गिविंग फैसिलिटीज और एनीथिंग टू हेल्प और सपोर्ट पीपल, जिससे कि पब्लिक फैसिलिटीज मतलब अच्छा। तो दीपशिखा, किस उम्मीद के साथ आप जो है जंतर मंतर पहुंची? सर उम्मीद तो बिल्कुल सही है कि पहली बार अभिजीत जी ने मतलब हमारे लिए कोई एक्शन लिया है, तो मतलब ये बहुत मैंडेटरी था कि होना चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड में पेपर लीक हो रहे हैं तो वो तो बिल्कुल देश के लिए
मतलब बहुत बड़ा करप्शन है। बच्चों की एजुकेशन अगर खत्म हो गई तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी ऐसे। और सर देखिए, नीट का ही सिर्फ अकेला ऐसा एग्जाम नहीं है जो लीक हुआ है। इससे पहले हमारे यूपी के भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि लेखपाल का हो गया, SSC DG हो गया, और भी बहुत सारे, मतलब जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने PGT का एग्जाम दिया था, तो PGT में इन्होंने स्कोर कार्ड रिलीज नहीं किया, ना हमारा स्कोर कार्ड बताया गया और ना ही हमारी कट ऑफ रिलीज करी गई। तो बच्चा कैसे देखे कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? तो बेसिकली बहुत गलत हो रहा है ये। इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि आप देश को क्या दे रहे हैं। तो प्लीज ही मस्ट रिजाइन। वन वर्ड फॉर एजुकेशन मिनिस्टर। प्लीज सर रिजाइन। वैसे इस प्रोटेस्ट के बारे में कहा गया था कि ये जेनजी का प्रोटेस्ट है, लेकिन मैं पिछली बार भी इस प्रोटेस्ट को कवर करने आया था, मैं दोबारा आया हूँ। यहाँ हर उम्र के लोग हैं, यहाँ सिर्फ 20 साल 22 साल 25 साल या 30 साल के लोग नहीं हैं, उससे ऊपर के भी लोग हैं। और यहाँ पर मैं एक देख रहा हूँ कि एक CJP समर्थक जो हैं, लेडी CJP समर्थक जो कि जेनजी नहीं है, लेकिन वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? मिसेस तलवार। किस उम्मीद के साथ आप आई हैं? ऐसे इस प्रोटेस्ट के बारे में कहा जा रहा है, मैं पिछले प्रोटेस्ट में भी आया था, तो ऐसा स्टार्टिंग से इस प्रोटेस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि ये जेनजीज प्रोटेस्ट है। ये तो सबका है, ये पूरी कंट्री का है। वी वांट अकाउंटेबिलिटी। क्या आपके घर में भी कोई नीट एस्पायरेंट है? नो। लेकिन आप जो है वो 22 लाख के बच्चे जो तकलीफ में हैं, उनकी हम उनके साथ में हैं, सारे बच्चों के साथ। क्या कहना चाहिए? वी वांट अकाउंटेबिलिटी। क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन मिनिस्टर को? एक शब्द में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे उनको तो? प्लीज हैव द डिसेंसी एंड रिजाइन। सो प्लीज हैव द डिसेंसी एंड रिजाइन। तो क्या ऐसा चीज़ है जो अभिजीत दीपके पर या CJP पर जो है आपका ट्रस्ट बिल्डअप है, या आप उस पर यकीन कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो CGI का स्टेटमेंट था, उससे लोग काफ़ी नाराज़ हुए। तो अभिजीत दीपके ने ये जो बात उठाई, और ये पार्टी, वैसे सबको यही लगा कि ऐसे ही किसी ने पेज बना दिया और शुरू हो गया, पर जब ये बातें अपनी लाने लगे और इनका, मेरे को लगता है विजन बहुत क्लियर है, वो बहुत बड़ी बात है। ये इधर उधर की बातें करें, विजन एक बड़ा क्लियर है कि हमें रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, बिकॉज इतने साल से 2014 से अभी तक उनके टेन्योर में बड़ा फेलियर हुआ है। तो सबका विजन क्लियर है कि यहाँ पे उनका रेजिग्नेशन चाहिए, और सब इससे अग्री करते हैं, इसलिए इतने बड़े नंबर्स पे सब लोग यहाँ आ रहे हैं, ऑनलाइन भी और अब ऑफलाइन भी, सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर स्टेट में अब प्रोटेस्ट ये जा रहे हैं। तो यही एक रीज़न है। नील, किस उम्मीद के साथ जंतर मंतर आए हो? बदलाव की उम्मीद के साथ जंतर मंतर आए। तो क्या लगता है एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देंगे? देना तो चाहिए, मॉरली तो देना चाहिए। आपने बच्चों को मारा है, आपने हर स्टेप पे छोटे नन्हे बच्चों को तंग करा है, तो मॉरली अगर आप जिंदा है, अगर आपके अंदर कोई इंसान बचा है इतने करप्शन के बाद, तो प्लीज़ आपको इस्तीफा तो देना चाहिए। इस देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ लोग सत्ता में हैं, कुछ लोग ऑपोजिशन में। बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि स्टूडेंट के या यूथ के मैटर को, इश्यूज को उठाती भी हैं। लेकिन ऐसा क्या आपने अभिजीत दीपके या CJP में देखा कि आपको हुआ कि नहीं, ये जो है हमारी बातों को डिरेल नहीं करेगा, हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए? मैं सच्चाई बताऊं, हम सब के लिए यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी आइडियोलॉजी से ज़्यादा माध्यम है। इतने सालों से हम सब दबाए बैठे हैं इधर, हमें ना बोलने दिया जाता है। सोशल मीडिया पे हम कुछ डालते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। तो अगर कोई भी एक छोटी सी आग जला रहा है डिसेंट की, एक छोटी सी आग जला रहा है अकाउंटेबिलिटी की, हम सब कॉकरोच की तरह, मौत की तरह हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम कुछ कर पाएँ। और ये यहाँ पे इधर आए हैं क्योंकि ये हमें बोलने देते हैं। इनकी खुद की आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी कोई बैगेज नहीं है इंस्टीट्यूशनल, इनकी कोई ऐसा कुछ थोप नहीं रहे हम पे, ये हमें बोलने दे रहे हैं, ये हमें सुन रहे हैं। यहाँ पे आप स्टेज पे भी देखें तो जिसको आना है वो उधर लाइन बना रहे हैं, अपना नाम लिखवाना है और आ रहे हैं और बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई कंट्रोल ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि ये जो सरकार है, हाँ, इस सरकार में बोलने की आज़ादी या फ्रीडम को छीना जा रहा है? ऑफ कोर्स छीना जा रहा है। ये पार्टी इतना भ्रमित हो गई है अपनी आइडियोलॉजी में, ये अपने एजेंडा को ही अपना आप बनाना चाहती है। हमारे देश को, इतनी संस्कृतियाँ, इतने धर्म, इतने सारे डाइवर्सिटी का जो देश हमारा है, उनको एक बनाना चाहते हैं।
ओरिजिनली जो भारतीय जनसंघ का था उसमें वन नेशन वन कल्चर वन रिलीजन का था, है ना। पर ये देश कभी वो था ही नहीं। ये लोग चाहते हैं हम सब अपनी विभिन्नता, जो हमारी शक्ति है वो खत्म कर दे। ये चाहते हैं जो भी बोले उसे एकदम एक क्षण वो चुप कर दे। ऐसे हो ही नहीं सकता। ये देश गणतंत्र है, ये देश हमने बहुत मेहनत से बनाया है और ये जो लोग हमसे डेमोक्रेसी लेना चाहते हैं वो हम नहीं लेने देंगे। हम यहाँ पर खड़े हैं, गर्मी में खड़े हैं, पर गर्मी में ही जो हमारा युवा है वही बदलाव करता है। एक लाइन में अगर आप इस सरकार को, इस एजुकेशन मिनिस्टर को कुछ कहना चाहेंगे तो क्या होगा वो? अगर बेशर्मियत की हदें पार ना करना चाहें आप तो कृपया करके अभी इसी क्षण इस्तीफा दे दें। सानवी कहाँ से आई हैं आप? न्यू दिल्ली, द्वारका। द्वारका से, स्पेशली द्वारका से ट्रैवल करके प्रोटेस्ट के लिए आई हैं। तो क्या आप अभी स्टूडेंट हैं सानवी? अभी मैंने अपनी 12th ग्रेड के बोर्ड एग्जाम्स दिए जिसमें मेरे प्रेडिक्टेड मार्क्स से काफ़ी कम मार्क्स आए हैं। जो CBSE ने OSM वाला कांड किया है अभी, उसकी वजह से हमारे कॉलेज एप्लीकेशंस, हमारी इंडियन कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम्स वाले रिजल्ट्स सब कुछ रुके हुए हैं। आई वांट टू स्पीक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, for the women who can't afford to take the drop years, for the students who stay at quota, they have to go back, they left all of their belongings, they can't afford to do that, their families, they can hardly pay the coaching fees through years of debt, they cannot afford to go back to the coaching centers to prepare for one more year. Imagine the students who took the drop to appear for NEET this year. I support CJP because I can see here through my own eyes, I can see people are getting to voice their opinions, people are getting to write chits, people can go up there, people can speak. That is what India needs. India is a diverse country. Go the media or any kind of media that's been brought by these people, they cannot limit us. We're going to keep talking. Inqilab Zindabad. नीट पेपर हुआ या CUET की में भी अभी बोल रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट हुई थी। ये सारी जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, जो सारी डिस्क्रिपेंसीज है, वो हमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आ रही है एजुकेशन सिस्टम में। एंड एजुकेशन सिस्टम वो सिस्टम है जो आपकी बेस बनाता है, जो नेशन बिल्डिंग में सबसे पहले होता है। बट इसको प्रायोरिटी कब देंगे, इस पर अकाउंटेबिलिटी कब लेंगे, उस उम्मीद के साथ आए हैं कि एटलीस्ट एक शोर होगा जो वहाँ तक जाएगा, जो उन जो बहरे जो कान से हैं उनको सुनाई देगा। तो उस उमा, अगर ये पहला जो प्रोटेस्ट है ये 6 जून को हुआ, उसके बाद अभिजीत देश के दूसरे हिस्सों में गए और आज जो है फिर एक बार जंतर मंतर पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अभी तक इस प्रोटेस्ट को लेके चाहे वो सरकार हो चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है, क्या एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा देंगे? और अगर एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो क्या आप लोग आगे भी इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे? देखिए, प्रदर्शन तो जारी रहेगा बिकॉज ये एक हमारा एक डिसेंट का तरीका है एंड सेफ्टी वॉल्व है डेमोक्रेसी का। तो प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा जब तक वहाँ से अकाउंटेबिलिटी की कोई उम्मीद हमें नहीं दिखती। एंड रही बात इस्तीफ़ा देने की, तो इस्तीफ़ा तो उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि जब तक वो जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि वो डरे हुए हैं, उनको सारी न्यूज़ उनके पास जाती होगी, उनको सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, बट ये सिर्फ डर के कारण है कि एक बार उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो बाकी जो उनकी डिस्क्रिपेंसीज बाकी अदर सिस्टम्स में है वो सारी अकाउंटेबिलिटी उनको लेनी पड़ जाएगी। तो ये सिर्फ एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का तरीका है और कुछ नहीं। एक शब्द में आप, एक वर्ड में आप सरकार को और एजुकेशन मिनिस्टर को क्या कहना चाहेंगे? एक शब्द में कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सब इतना बढ़ चुका है कि एक शब्द में कहना बहुत मुश्किल है, बट एक होप है मुझे अपने सिस्टम के लिए और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बात पहुँचेगी। क्या लगता है आपको, ये जो पेपर लीक्स हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं? मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में भ्रष्टाचार है, इसीलिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो CJP समर्थक हैं वो थाली जो है चम्मच के साथ में पीट रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे कि वो थाली के साथ क्यों पहुँचे, ये थाली के साथ क्यों पहुँचे। आज देश के प्रधानमंत्री जी हमें मन से कहते हैं कि मोदी जी अब तो जाग जाओ, अब कुंभकर्ण की नींद कब तक सोओगे। आप कहते हो कि हम छात्रों से परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, कि पेपर लीक पर चर्चा कब करेंगे। तो ये अलग अलग रंग है इस वक्त जंतर मंतर पे। राम कुमार नाम है जी, दिल्ली से ही है। थाली और चम्मच के साथ आए हैं जंतर मंतर, किस उम्मीद के साथ? जी, धर्मेंद्र प्रधान जैसा वायरस है हमारे सिस्टम में, एजुकेशन में, उसे भगाने आए हैं। तो श्वेता किस उम्मीद के साथ जंतर मंतर पहुंची? यही कि कुछ तो सिस्टम में चेंज होगा। दोस्त किस उम्मीद के साथ जंतर मंतर पहुंचे हो? उम्मीद एक ही है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिजाइन दे। आशा कम है मगर है।
ये पोस्टर लिए हुए हैं, देश पेपर लीक का जिम्मेदार कौन, बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम सरफिरों का कोई ठिकाना तो है नहीं, वो जो हमें पसंद है कौन है कैसा है क्यों पूछते हो हमें बताना तो है नहीं। दोस्त किस उम्मीद के साथ जंतर मंतर पे आए हो, क्या डिमांड्स है? बस वही रिजिग्नेशन के लिए आए हैं, शुरुआत करने। प्रोटेस्ट हमारा है, हम शुरुआत कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो उसके लिए प्रोटेस्ट है। अभी एक सीजेपी समर्थक हैं जो अलग अटायर में दिख रहे हैं और अपने हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं पेपर लीक का, और साथ ही साथ मेलोडी भी जो है लोगों को बांट रहे हैं। ये मेलोडी चॉकलेट क्यों बांट रहे हो दोस्त? सर ये मेलोडी चॉकलेट इसलिए बांट रहा हूँ मीडिया को कि ये खा के सच बोलो, झूठ ना बोलो, मीठा बोलो, जो सच है वो बोलो। किस उम्मीद के साथ जंतर मंतर पहुंचे? इस उम्मीद के साथ जंतर मंतर पहुंचे हैं कि जो ये भ्रष्ट और लीकी सिस्टम के सर्वा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस्तीफा देंगे, और साथ ही जो इस भ्रष्ट और लीकी सिस्टम को चलाने वाली संस्था है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो पूरी तरह से हत्यारी हो चुकी है इन छात्रों की, उसको रद्द किया जाएगा और छात्रों को न्याय मिलेगा। 6 जून को पहला प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद अभिजीत कई जगह गए, और उसके बाद जो है फिर आज 20 तारीख को यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन अभी तक प्रोटेस्ट को लेके मुझे ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, उस पर किसी तरह का दबाव दिख रहा है। तो इसके बाद क्या इसी तरह से जंतर मंतर पे ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता रहेगा, या फिर शिक्षा मंत्री के घर का घेराव भी होगा, या ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि दबाव नहीं ले रहे हैं, दबाव ले रहे हैं, और दबाव ले रहे हैं उसका ये प्रमाण है कि जिस 6 तारीख को जब हम लोग आ रहे थे तो जगह जगह पे पुलिस बैरिकेटिंग, लोग और इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले इकट्ठा थे, तो ये उनके दबाव ही का नतीजा था। और लखनऊ, जयपुर, जितने भी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में ये पुलिस वाले घेरे हुए हैं ताकि कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से दबाया जा सके, सप्रेस किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद इस प्रोटेस्ट का वो जो एक लोकतांत्रिक तरीका है, उस तरीके से ये प्रोटेस्ट रन कर रहा है, इसीलिए सरकार को कोई मौका नहीं मिल रहा है इस प्रोटेस्ट को दमनपूर्वक दबाने का। मोहम्मद, किस उम्मीद के साथ जंतर मंतर पहुंचे हो, क्या मांगे हैं? मांग बस एक है, 2 मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे और NTA को रद्द करके एक नई बॉडी बनाई जाए जो ये एग्जाम्स कंडक्ट करे। सीजेपी के प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे थे। हमने यहाँ पर कई प्रोटेस्टर्स से बात की, सीजेपी समर्थकों से बात की, और उनका यही कहना है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे। वैसे ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में प्रोटेस्ट की जो है जगह है, बोलने की आज़ादी है, और उसी डेमोक्रेसी के तहत यहाँ पर सीजेपी समर्थक पहुँचे हैं। वो अपनी मांग रख रहे हैं। उनकी एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उसका इस्तीफा हो, NTA को रद्द कर दिया जाए। हमने यहाँ लोगों से बात की है, उन्होंने अपनी बातें हमारे माइक पर बोली है, वो हम आप तक पहुँचाएंगे। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, जो भी अपने घरों में बैठकर हमारी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा। बाकी कड़क की धूप में हमने आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार किया है। आप अपना कीमती समय देकर हमारे इस रिपोर्ट को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंडिया हेडलाइंस टीवी को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया हेडलाइंस को फॉलो कीजिएगा। मेरा नाम है तारिक इमरान, जंतर मंतर से शुक्रिया। तुमको देना होगा। छात्रों की हत्या बंद करो।